Hello dear students, once again welcome you all to the Bishop Academy online classes. Today we understand about the political science for class 9th and it is our 5th chapters from the second volumes and its name is the working of institutions and it is our 8th part. In this part we understand the position of the president. President की पोजीशन क्या होती है उसके बारे में आज से अंडरस्टैंड करेंगे. तो सबसे पहले देखते हैं क्या है ये. तो यहाँ पे बात आती है कि प्रेसिडेंट की पोजीशन क्या है. तो कहते हैं पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट की बात करें अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम द प्रेसिडेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशनल और द नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट. He represents the Indian nations, but he does not rule it. तो अगर देखें तो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी है उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रेसिडेंट द कॉन्स्टिट्यूशनल और द नॉमिनल हेड ऑफ स्टेट. कॉन्स्टिट्यूशंस के बेसिस पे या ऐसे देखें तो वो स्टेट का यानी कंट्री का हेड पर्सन होता है. ही रिप्रेजेंट्स द इंडियन नेशन, वो इंडियन नेशन को रिप्रेजेंट करता है लेकिन इस पर रूल करने का काम नहीं करता है. द लिमिटेशन ऑन द प्रेसिडेंट्स की अगर बात करें उनके पास कहता है दो मेन लिमिटेशन है ऑन द प्रेसिडेंट्स. दे आर, ये कौन कौन से लिमिटेशन है. तो पहला है देयर इज द प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड्स एंड एडवाइज द प्रेसिडेंट इन द एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स डिस्कस द अबव. तो यानी कि जो भी पावर्स वगैरह जो दिए गए हैं इनको प्रेसिडेंट्स को जो भी पावर दिए गए हैं या प्राइम मिनिस्टर को जो भी पावर दिए गए हैं उनको वो क्या करता है प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल के बेसिस पे एक्सरसाइज करने का काम करता है. यानी कि जो भी रूल्स रेगुलेशंस या पावर वगैरह जो भी दिए गए हैं वो प्रेसिडेंशियल सिचुएशन जो भी होती है उसके बेसिस पे क्या करता है. जैसा कि हमारा प्राइम मिनिस्टर जो कहता है मतलब प्रेसिडेंट जो कहते हैं उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं पूरी तरीके से इसको रेगुलेट करने का काम करते हैं. द पावर ऑफ द प्रेसिडेंट आर इन फैक्ट एक्सरसाइज्ड बाय द रियल एग्जीक्यूटिव. जो पावर होता है ठीक है जो प्रेसिडेंट का पावर है या जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो प्रेसिडेंशियल कॉन्सेप्ट के थ्रू रिप्रेजेंट कहते हैं उसको रियली में जानते हैं कौन एक्सरसाइज करता है उसको कौन यूटिलाइज करने का मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. प्राइम मिनिस्टर उसको यूटिलाइज करने का काम करता है और उसके साथ साथ जो उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो यूटिलाइज करने का काम करते हैं. फिर कहता है द प्रोक्लेमेशंस ऑल प्रोक्लेमेशन ऑफ एजेंसीज made by the presidents under the Act 352, 56 and 360 have to be laid before the parliament for the approval within 1 month. यानी कि जितने भी प्रोक्लेमेशन होते हैं इसके साथ साथ इमरजेंसीज की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट इसको मेंटेन करने का काम करते हैं अंडर द आर्टिकल्स 352, 56, 356 एंड 360 हैव टू बी लेड बिफोर द पार्लियामेंट फॉर द अप्रूवल विद इन द 1 मंथ. तो यानी कि वो जो भी चीज़ें हैं जो पार्लियामेंट में अप्रूव की जाती हैं और उनको क्या करना पड़ता है अप्रूवल जो होता है वहाँ पार्लियामेंट्री लेवल पे तो वो पास आउट होते हैं लेकिन अप्रूवल जो होता है उनको प्रेसिडेंट के थ्रू मिलता है और विद इन द 1 मंथ उसको 1 महीने के अंदर ले लेता है. इफ द प्रोक्लेमेशंस ऑफ द इमरजेंसी इज़ नॉट अप्रूव्ड, अगर इमरजेंसी की प्रोक्लेमेशन यानी जो अप्रूवल ली गई जो प्रोसीजर्स ली गई हैं अगर वो अप्रूव नहीं होती है इट बिकम null and the void and the causes of operates. तो ये से कहते हैं कि ना कि इसको यूजलेस मान लिया जाता है यानी कि वो उसको हम एप्लीकेबल नहीं बना सकते अगर प्रेसिडेंशियल सिचुएशंस को वो प्रेसिडेंट के बेसिस पे वो अप्रूव्ड अगर नहीं होता. तो अगर हम बात करते हैं प्रेसिडेंट्स डिक्शनरीज पावर्स की अगर बात करें तो प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी पावर्स नॉर्मली होती हैं. द फ्रॉम द अबव वी शुड नॉट conclude that the president is just a figurehead or the golden zero for the only the criminal purpose. तो नॉर्मली देखें तो हम ये नहीं कह सकते कि जैसा कि पहले बताया गया कि ज़्यादा जो पावर्स होते हैं वो एक्सरसाइज करने का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके काउंसिल. तो इस तरीके से हम गोल्डन जीरो के रूप में हम प्रेसिडेंट को नहीं देख सकते बट कहता ही हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन एक्चुअल वर्किंग ऑफ द पार्लियामेंट्री सिस्टम इन आवर कंट्री. तो वो जो पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारी जिस तरीके से चल रही है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं हमारी कंट्री में. द ओथ ऑफ द ऑफिस विच द प्रेसिडेंट टेक इन द नेम्स ऑफ द गॉड्स ऑन द एज्यूमिंग हिज द ऑफिस पुट अपॉन द हिम
a definite obligation to be a guardian of the constitutions and the law। तो जो वो काम करते हैं, जैसे ऑफिस में जाते हैं तो वो अपने आप को एक गार्जियन के रूप में देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशंस या लॉ जो हमारा बनाया गया है वो उसी तरीके से ऑब्लाइज किया जाए, उसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाए, जिस पॉइंट ऑफ व्यू को फोकस करके बनाया गया है उस चीज़ को बनाए रखने के लिए उसको एक गार्जियन के रूप में वो ट्रीट करने का काम करते हैं। ही इज ऑथ बाउंड टू द रेंडर द सर्विस फॉर द ऑल वेल बीइंग ऑफ द पीपल फॉर ऑफ इंडिया। तो कहता है कि वो हर एक चीज़ को, जितनी भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, जिस भी तरीके की एक्सरसाइज की जाती है पावर्स की, वो सही तरीके से इंडियन पीपल्स के लिए हो रही हैं या हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग हो रही है नहीं हो रही, उसको वो बाउंड करने का काम करते हैं। उसके लिए वो उसको रूल्स या उसको कह लीजिए कि इम्प्लीमेंट करने में सही तरीके से हो, इस चीज़ को एक गार्जियन के रूप में देखने का काम करते हैं। विद नो सिंगल पार्टी गेटिंग अ क्लियर मेजोरिटी, अगर मान लीजिए कोई भी कहता है कि अगर नो सिंगल पार्टी, कोई अगर सिंगल पार्टी मेजोरिटी को क्लियर नहीं करती है, द कंसोलिडेशंस ऑफ द पार्टीज स्टेक देयर क्लेम फॉर टू फॉर्म द गवर्नमेंट। तो वो क्या करती हैं, जो कोलिजन पार्टीज़ होती हैं, जो क्या करते हैं, कई पार्टियां मिलकर एक पार्टी बनाने का काम करती हैं और क्लेम करती हैं कि वो गवर्नमेंट बनाना चाहती हैं। द प्रेसिडेंट हैज़ टू यूज़ his individual judgment and invite such a leader to head the government as a prime minister। तो वो क्या करते हैं, प्रेसिडेंट इंडिविजुअल जो डिसीजन होता है, उनकी जो अपनी समझ होती है, उसके बेसिस पे वो क्या करते हैं, उस इंडिविजुअल लीडर को क्या करते हैं, इनवाइट करते हैं, उस पार्टी को इनवाइट करते हैं जिसमें वो इंडिविजुअली जो कोई एक बंदा होता है जो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए तैयार होता है। हु कैन प्रोवाइड अ स्टेबल गवर्नमेंट टू कंट्री, जो क्या कर सकता हो, हमारी कंट्री को एक स्टेबल गवर्नमेंट दे सकता हो, उसको प्रेसिडेंट इनवाइट करने का काम करते हैं कि भाई आप आइए और एक प्राइम मिनिस्टर के रूप में काम करिए। इन दिस एरा द कोलिजन पॉलिटिक्स द प्रेसिडेंट हैज़ बीन डिस्टिंक्टिव रोल टू प्ले। तो प्रेसिडेंट क्या करता है, इस कोलिजन पॉलिटिक्स में क्या करता है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करते हैं। कई बार क्या होता है कि पार्टीज़ का पॉइंट अलग अलग होता है, रिलेशनशिप तो होता है, एक साथ तो आते हैं, लेकिन कई बार वो क्या करते हैं कि वो आपस में ही उलझे रहते हैं कि किसको क्या चाहिए। उस वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन तो होती है गवर्नमेंट की, बहुत लंबे समय तक रन नहीं करती, तो वो कोशिश करते हैं कि ये गवर्नमेंट लंबे समय तक रन कर सके। जुडिशरी की बात करें तो ऑल द कोर्ट्स इन द कंट्री आर कलेक्टिवली द रेफर्ड टू एज अ जुडिशरी। तो सारे जो कोर्ट हमारे अपनी कंट्री के हैं उनको जुडिशरी के रूप में देखा जाता है। इट इज़ एन इंस्टीट्यूशंस It is an institutions empowered to administer justice and provide a mechanism for resolution the legal dispute। तो ये एक ऐसी इंस्टीट्यूशन होती है जो जस्टिस को प्रोवाइड करने का काम करती है और जो लीगल डिस्प्यूट होते हैं उसको रिसॉल्व करने का काम करती है, उसके सोल्यूशन को मेंटेन करने का काम करती है। इट इज़ द थर्ड इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। और तीसरी ये पिलर्स होती है, जिसे हमने कहा कि हमारी अलग अलग पिलर्स है सोसाइटी की, ठीक है, मीडिया हो जाए, फोर्थ पिलर हमारे पास है, मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गई, जुडिशरी सेगमेंट हो गई, लोग हो गए, ये सारे मिलके क्या करते हैं, किसी भी कंट्री को अच्छे से ऑपरेट करने का। तो ये तीसरा ऐसा ऑर्गन्स है गवर्नमेंट का जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इट्स फंक्शन इज़ टू एडमिनिस्ट्रेट द जस्टिस इन अ सिविल सोसाइटी। और इसका जो फंक्शन होता है वो एडमिनिस्ट्रेट करता है किसको, जस्टिस को, किस में, सिविल सोसाइटीज़ में। सिविल सोसाइटीज़ में जो भी वर्क हो रहे हैं उसमें सारी तरीके से जस्टिसली, यानी सबको न्याय मिले, इस पॉइंट ऑफ व्यू से काम करता है। द इंटरप्रेट द लॉज एंड द प्रोटेक्ट द नेचुरल एंड लीगल राइट्स ऑफ द पीपल। तो और इसके साथ साथ क्या करता है, वो लॉ को लाने का काम करता है जिसके थ्रू वो क्या कर रहे हैं, नेचुरल और लीगल जो राइट्स होते हैं लोगों के उनको प्रोटेक्ट कर सके। एंड इट्स ऑल्सो द सेफ गार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। और ये कोर्ट जो होता है एक सेफ गार्ड के रूप में काम करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री, यानी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए। कहता है सुप्रीम कोर्ट द अपेक्स कोर्ट इन द इंडिया। अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे बड़ी कोर्ट मानी जाती है इंडिया में। कहता है वी हैव अ सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी इन इंडिया। हमारे यहाँ जो सिंगल यूनिफाइड जुडिशरी यानी कि सब जगह एक ही जैसी रूल्स एंड रेगुलेशन चलती हैं। द सुप्रीम कोर्ट इज़ द अपेक्स कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट जो होता है सबसे हाईएस्ट कोर्ट होता है, सबसे बड़ा कोर्ट होता है। ऑल अदर कोर्ट्स इन इंडिया, ऑल द हाई कोर्ट्स इन द 29 स्टेट्स and the court of the districts and the sub divisional levels are under the supreme courts। तो अगर देखें तो जितने भी कोर्ट्स हैं हमारे पास 29 स्टेट्स के या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी कोर्ट्स हैं वो सारे डिविजनल
लेवल्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, अलग अलग लेवल जो होते हैं सुप्रीम कोर्ट पे। जो कोई भी डिस्प्यूट होता है तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उसको सॉल्व किया जाता है, फिर हाई कोर्ट पे, फिर सुप्रीम कोर्ट पे आता है, ये डिविजनल लेवल है। तो ऑल दीज कोर्ट्स फ्रॉम अ पार्ट ऑफ द सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम इन द कंट्री। और ये सारे के सारे कोर्ट्स जो हैं वो क्या है, एक सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम इन द कंट्री, यानी हमारी कंट्री में सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशल सिस्टम को प्रेजेंट करने वाले होते हैं, और ये हमारे अपने एक सिंगल जुडिशल सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। मतलब ऑल दीज कोर्ट्स इन्फोर्स द इंटरप्रेट द सेम लॉ एज मेड बाय द पार्लियामेंट, द स्टेट लेजिस्लेचर एंड द combined the constitutions। तो नॉर्मली कहते हैं ऑल दीज कोर्ट्स एनफोर्स द इंटरप्रेट द सेम लॉज एज मेड बाय द पार्लियामेंट, यानी कि सारे के सारे उसी लॉज को इंटरप्रेट करने का काम करते हैं जो पार्लियामेंट में बनाया गया है। द स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट लेजिस्लेचर में, एंड द कॉम्बाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसके थ्रू जो कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है उसके थ्रू, यानी कि सभी के लिए एक ही कंबाइंड कॉन्स्टिट्यूशन है, सभी के लिए एक ही लॉ को फॉलो करने का। द कॉन्स्टिट्यूशन लेज डाउन दैट द इंटरप्रिटेशंस ऑफ द ऑर्डिनरी लॉ and the law of the constitutions as made by the Supreme Court shall be the binding on all the courts within the territory of the India। तो ये कहते हैं कि जो भी लॉज वगैरह डाउन किया, जो इंटरप्रिटेशन होता है ऑर्डिनरीज लॉ का, तो जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज हैं हमारे पास, सुप्रीम कोर्ट जिस चीज़ को फॉलो करती है, लगभग देखा जाए तो सभी जो कोर्ट हैं हम इंडिया में अपने टेरिटरी, अपने इंडियन टेरिटरीज में, वो सभी के सभी उसी चीज़ को फॉलो करने का काम करते हैं। So dear students, in this video that's all. If you have any type of the doubt or the query, you should be consult through the Google Classroom. Thank you.